आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.3 हल करेंगे। इसकी पहले वाले वीडियो में पूरक कोणों के अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं। फार्मूला क्या होता है उसका, 90 माइनस थीटा जो भी था उसके 6 अनुपात के लिए फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अन्य भी कोणों के लिए अनुपात पढ़े हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। इसमें बस आपको 90 माइनस थीटा का ही फार्मूला रख के हल करना है इस क्वेश्चन को। तो इस पर आधारित प्रश्नावली को हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं पूरक कोण के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। तो आपको मैं बताया था कि अगर इन दोनों कोणों में, ये आपका साइन 18 अपान कास 72 है, कि यदि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक दिख रहे हैं। पूरक कोण का मतलब क्या, कि दोनों कोणों का योगफल यदि 90 अंश आ रहा है तो पूरक कोण है। तो अब देखिए 18 और 72 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। तो इन दोनों कोणों में से किसी एक कोण को आप बदल दीजिए। पूरक कोण के रूप में ही बदलेंगे, ऐसा नहीं कि 18 है तो कुछ और लिख दें। पूरक कोण के रूप में, जैसे 18 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 72 अंश। 90 अंश माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में आप 72 घटाएंगे तो 18 ही आएगा, बटे कॉस 72 अंश। ऐसा नहीं कि साइन को कॉस बना दें या फिर 18 को 90 माइनस 18 लिख दें। ये थोड़ा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये 90 माइनस 18 लिख दें, कास लिख दें, थोड़ा ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन आपको केवल क्या बदलना है, 18 लिखेंगे, 90 माइनस 72, ये जो कोण दिया रहेगा वही। तो साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कास होता है कॉस 72 अंश बटे कॉस 72 अंश। तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो कितना आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है। देखिए tan 26 अंश, इसमें भी दोनों कोण जो दिया गया है, दोनों क्या है, एक दूसरे के कोट पूरक है, अर्थात पूरक कोण है। तो इन दोनों को भी हम इसी तरीके से बदल लेते हैं। दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। अच्छा, इसमें अंश में हम बदले थे, इसमें हर में बदल लेते हैं। तो ये tan 26 अंश 64 को बदलेंगे। क्लियर, केवल 64 बदलना है, ऐसा नहीं काट को भी बदल दें। ये हो जाएगा काट 64 को लिखेंगे 90 माइनस 26। 90 में आप 26 घटाएंगे 64 आ जाएगा। तो नीचे हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, tan 26 अंश बटे काट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 26 अंश। तो ये भी कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, 1। तो इसका भी आंसर 1 आ गया, राइट। तीसरा देखते हैं, ये है आपका कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। क्लियर, यहाँ पर देखिए दोनों कोण एक दूसरे के पूरक दिख रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए 48 को चेंज करें तो क्या होगा, 90 माइनस 42 अंश माइनस, इसको आप ऐसे लिख लेंगे। कहीं कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों बदलना पड़ जाता है, कहीं कहीं पे ऐसा रहता है कि एक ही बदलने पे क्वेश्चन आ जाता है। तो उसको थोड़ा सा 1-2 लाइन आगे सोच करके या इसको लगा करके तब इसको हल करेंगे। तो ये cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो ये साइन 42 कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, 0। क्लियर, इसी तरीके से इसको 31 अंश और 59 अंश है, दोनों एक दूसरे पूरक हैं। दोनों में से किसी एक को बदल लें, वो घटाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसको सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि हमको सिद्ध करना है कि बराबर 1 आएगा और दूसरा एक बराबर 0 आएगा। तो आपको केवल एक ही फार्मूला प्रयोग करना है पूरक कोण के लिए, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा पे आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। और आप जानते हैं कि कौन सा कोण, कौन सा अनुपात किस अनुपात में बदला जा रहा है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, फिर सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। क्लियर, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ही देखते हैं। पहले दूसरे में देखिए, लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं अगर, तो ये है cos 38 अंश इंटू कॉस 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। अब इसमें देखिए ये 38 और 52 एक दूसरे का पूरक दिख रहा है, यहाँ भी 38-52 एक दूसरे का पूरक है। तो आप अगर थोड़ा सोचें कि अगर कास को हम बदलेंगे साइन आ जाएगा, इसको बदलेंगे भी साइन आ जाएगा, दोनों ये साइन साइन आ जाएगा, ये साइन साइन, दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। क्लियर, अगर एक बदलेंगे तो एक साइन होगा कास होगा
तो फिर यहाँ पे दोनों साइन है, तो इसमें भी एक बदलना पड़ेगा। तो इसमें एक बदलेंगे साइन का आएगा, इसमें एक बदलेंगे साइन का आएगा, या तो इसमें दोनों बदल दीजिए, दोनों साइन आ जाएगा और एक कैंसिल होकर 0 आ जाएगा ना। देखिए 38 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38 को लिख सकते हैं 52 अंश इंटू इसको क्या लिख देंगे, 52 को लिखेंगे 90 माइनस 38 अंश। क्लियर, माइनस इन दोनों को ऐसे लिख ले रहे हैं, साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। अगर आप यहाँ पे दोनों कोण को बदल दिए हैं तो इधर बदलने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ एक बदलते तो इधर भी एक बदलना पड़ता है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 52 अंश, और एक cos 90 माइनस थीटा ये भी साइन आएगा, तो यहाँ भी लिख देंगे साइन 38 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। तो ये देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 0। यही हमारा क्या है, राइट साइड। चलिए पहले तो दूसरा हो गया। पहला देखिए, पहले में अगर हम लेफ्ट साइड ले तो क्या है, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 47 अंश। इधर देखिए तीनों गुणनफल के रूप में दिया गया है, चारों अनुपात। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी हम देखेंगे कौन एक दूसरे का पूरक दिख रहा है, तो उन दोनों में से एक को बदल देते हैं। तो अगर हम देखें ये 48 और 42 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को बदल दें, और 23 अंश 47 का पूरक है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। चलिए 48 को हम चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 42 अंश इंटू इसको नहीं बदलना है। अब इसमें देखें इसको हम बदल लेंगे, तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 47 अंश इंटू इन दोनों को नहीं बदलेंगे आप, क्यों, क्योंकि आप जब ये दोनों कोण बदल दिए हैं ये दोनों, तो यहाँ से काट मिल जाएगा और ये tan हो जाएगा। काट और tan एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम होता ही है। तो आप tan 90 माइनस थीटा क्या लिख देंगे, काट 42 अंश, इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा काट 47 अंश इंटू आप जानते हैं कि tan और काट एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो tan को आप क्या लिख सकते हैं 1/, काट 42 अंश इंटू इस tan को भी 1/, काट लिख सकते हैं 1/, काट 47 अंश। जैसा कि हम पहली ही वीडियो में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में कि साइन का व्युत्क्रम cos sec, cos का व्युत्क्रम sec और tan का व्युत्क्रम काट। तो इस तरह से आप tan को व्युत्क्रम लिख दिए 1/, काट के रूप में। तो ये जब व्युत्क्रम हो गया है तो काट 42 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कुल मिला के कितना आ गया 1 गुणे 1 गुणे 1, तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। क्लियर। तो इस तरह से पूरा कोण एक दूसरे को पहचाने और उसको एक दोनों में से किसी एक को चेंज करके हम मान ज्ञात करेंगे। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है कि यदि tan 2a = cot a - 18 अंश, 18 अंश दिया गया है, जहाँ पे 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं, तो ये tan है ये काट है। अगर ये अनुपात भी बराबर होता ऐसे कि अगर tan a बराबर आपको मिल जाए tan 60 अंश, तो आप लिख सकते हैं कि तुलना करने पर जब ये अनुपात बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो वहाँ पे आप a का मान याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर ये आपका अनुपात इसके बराबर हो जाए तो हम इसके कोण को बराबर कर देंगे, बराबर करके हल कर देंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करें, आप tan को काट बना सकते हैं, कैसे, उसके पूरक कोण के अनुपात के रूप में फार्मूला रख करके। तो tan को आप पहले फार्मूला क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये कितना हो गया, तो 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a को नहीं लिखेंगे, पूरे अनुपात को फार्मूले के रूप में बदल करके रखेंगे। कैसे, आप जानते हैं कि काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर tan थीटा, फार्मूले है। इसका मतलब अगर ये tan थीटा है तो इसको हम काट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे tan 2a है, तो जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ पे अगर 2a आ गया तो काट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी वही हम कर देंगे, क्या, काट 90 अंश माइनस 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश। आप इधर तो यही वाला उतारेंगे क्वेश्चन, लेकिन इधर क्या करेंगे, tan 2a को काट 90 माइनस 2a कर देंगे
यहाँ आप आगे फार्मूला लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, आप इसको आगे कोष्टक में लिख सकते हैं। जब भी क्वेश्चन लगाइए, अगर फार्मूला आप कुछ रख रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह से लिख देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कैसे आया मान। चलिए अब आप देखिए, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका अनुपात बराबर है, तो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर है तो अनुपात बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, तभी तो एक दूसरे के बराबर होंगे। जब आपका ये पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर है और इसमें काट के बराबर, तो बचा ये और ये, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि तुलना करने पर 90 अंश माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 80 डिग्री। क्लियर, 2a उधर करिए, 18 इधर करिए, तो 90 अंश प्लस 18 हो जाएगा और माइनस 2 इधर कर देंगे प्लस 2a, तो 3a इक्वल टू क्या आ गया, 108 अंश। तो आप a बराबर ज्ञात कर लेंगे 108 अंश बटे 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 36 अंश। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। तो इस तरह से जब भी आपको दो पक्ष बराबर मिले अनुपात के रूप में, तो यदि उनका अनुपात बराबर है तो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन जैसे सेम उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। क्या करना है, इसमें दिया है कि tan a बराबर cot a, tan a बराबर cot a cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90। तो आप जानते हैं कि अगर दो पक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात में हैं, बराबर हैं, दोनों पक्ष अगर बराबर हैं तो देखेंगे इसका अनुपात बराबर है कि नहीं। यदि अनुपात बराबर रहेगा तो कोण भी बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अनुपात बराबर तो मिला नहीं हमको, अनुपात को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आप क्या करेंगे, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, बराबर। इसको मत चेंज करिए, इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस a हो गया। कैसे हो गया, चूँकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ये फार्मूला है ना, तो इसी का प्रयोग करके हमने यहाँ पे tan a के स्थान पे 90 माइनस a रख लिए। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर है, इसका अनुपात बराबर है, तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये लिख सकते हैं हम 90 अंश माइनस a बराबर b, यहाँ लिख दीजिएगा तुलना करने पर। तो a उधर जब हम करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात a प्लस b, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये देखिए हमको प्रूव भी करना है। तो इस तरह से ये तो ध्यान में रखेंगे, यदि बराबर दिया है तो उसके अनुपात बराबर करके हम कोण भी बराबर रख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए। दिया है कि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ पे 4a न्यून कोण है तो a का मान याद कीजिए। तो अभी तो यही क्वेश्चन लगाया गया है तीसरा, तो आप इसको देख करके तुरंत कह सकते हैं, कह देंगे कि इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी तीसरा क्वेश्चन हल किए थे। तो देखते हैं, दिया है कि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो फिर वही बात कि यदि दो पक्ष बराबर हैं और उनके यदि अनुपात भी बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं है, तो अनुपात को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और sec cosec में संबंध भी जानते हैं कि अगर cosec 90 माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं ना। तो यही बात यहाँ पे है, sec है उसको cosec बनाना है, तो sec थीटा को हम cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से sec 4a को क्या लिख देंगे, sec 90 माइनस 4a। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे रख लीजिएगा फार्मूला, चूँकि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। क्लियर। अब आप आगे देखिए, तुलना करेंगे, इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो जब ये अनुपात बराबर है तो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। चलिए 20 इधर करिए, 4 इधर कर लीजिए, तो 90 अंश प्लस 20 अंश बराबर a, माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 4 और a जोड़ेंगे कितना आएगा, 5a बराबर 110 अंश। a का मान क्या आ जाएगा,
110 अंश बटे 5, तो कैंसिल 22 अंश मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एक बात, यहाँ पे न्यून कोण जो दिया है 4 क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण है तभी आप 90 माइनस थीटा के रूप में लिख रहे हैं। अगर न्यून कोण नहीं होता, 180 होता, 110 होता, 105 होता, तो 90 माइनस करते नहीं करते। तो पूरक कोण के लिए न्यून कोण ही चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, अर्थात एक त्रिभुज है ABC, उसमें 3 अंतःकोण है जिसका नाम है ABC, A, B और C। क्लियर। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। तो आप जानते हैं कि क्योंकि ABC ये क्या है, त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ये इतना दे दिया है, इसका मतलब इसमें से हमको कुछ मिलेगा। तो इसका हम देखें क्या मिलता है यहाँ से। अगर त्रिभुज ABC में 3 कोण है तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। ठीक। तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश। क्लियर। तो यहाँ से हम B प्लस C बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 अंश माइनस A लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। अब इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट साइड हम ले लेते हैं, इसको सिद्ध करना है। नहीं तो आप एक काम कर लीजिए, यहीं से इसको हल कर देते हैं, मान आ जाएगा। चलिए इसको ले लीजिए, लेफ्ट साइड लीजिए, तब उसको हल करते हैं। साइन B प्लस C बाई 2 है। अब देखिए B प्लस C के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस है, क्योंकि B प्लस C बराबर क्या है, 180 माइनस है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन 180 अंश माइनस A बटे 2। और ये देख रहे हैं भिन्न है, तो आप इसका हर 2 लिख सकते हैं, इसका भी हर 2 लिख सकते हैं अलग अलग। तो ये हो जाएगा साइन 180 अंश बटे 2 माइनस A बटे 2। तो क्या मिल गया, साइन 180 बटे 2 को क्या लिख सकते हैं, 90। कैंसिल करेंगे तो 90 आएगा और ये माइनस A बाई 2। अब देखिए आप पूरा कोण का अनुपात का फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या होता है, साइन है तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन को कॉस में चेंज करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा के स्थान क्या है, A बाई 2। तो हम लिख देंगे कॉस A बाई 2। तो यही हमको सिद्ध भी करना है, यही हमारा हो जाएगा क्या, राइट हैंड साइड। तो हम करेंगे क्या, ये जो त्रिभुज दिया गया है वहाँ से हम इतना चीज़ निकालेंगे कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण है तो उसके अंतःकोणों का योगफल 180 लिख देंगे। तो वहाँ से हमको B प्लस C बराबर 180 माइनस A मिल जाएगा। और यही B प्लस C का मान इस B प्लस C के स्थान पर रख देंगे। फिर इसको बटे 2 अलग अलग कर लीजिए, फिर ये 90 आएगा, तो 90 माइनस थीटा फार्मूला रखेंगे, कॉस A बाई 2 प्राप्त हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, कॉस साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश। इसको कह रहा है कि 0 और 45 अंश के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात ये जो हमारा साइन 67 अंश दिया है और कॉस 75 अंश दिया है, तो ये जो कोण दिया है इस कोण को क्या करना है, 0 और 45 के बीच में बनाना है। मतलब इसको आप बदल करके इसके अंतर्गत, अर्थात 0 और 45 के बीच में कोणों को बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आप जानते हैं कि अगर इसका पूरा कोण हम देखें तो पूरा कोण इसका 0 और 45 के बीच में आ रहा है, तो इसको पूरा कोण के रूप में बदल करके फिर उसको चेंज कर लेंगे। तो देखिए 67 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 अंश, क्योंकि 90 में 23 घटाएंगे तो 67 अंश आ जाएगा। और यहाँ भी देखिए 75 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 अंश। कैसे, 90 में 15 घटाएंगे तो 75 आएगा। तो अब सीधे सीधे आप जान रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अर्थात कॉस 23 अंश, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 15 अंश। ये हो जाएगा क्या आंसर। अब देखिए इसका जो कोण है ये 15 हो गया है, ये 23 हो गया है, तो ये दोनों 0 और 45 के बीच में हो गया है। तो यही आपको क्वेश्चन दिया था कि इसको 0-45 के बीच में बदलिए। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे ये साइन 67 था तो ये कास हो गया है, ये कास था ये साइन हो गया है। तो अनुपात पर ध्यान नहीं देना है, बस इसको कोण को देखना है। कोण आप बदल दीजिए, तो इसमें और इसमें, अर्थात ये जो क्वेश्चन है और ये आंसर है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल अनुपात को चेंज किया गया है और कोण को चेंज किया गया है, तो अंतर नहीं आया है। क्यों, अगर इसको हम बदलें 90 माइनस 67 करेंगे फिर साइन 67 आ जाएगा, इसको बदलेंगे तो फिर से कॉस 75 आ जाएगा।
ठीक।